वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विथ कमल। ऑनलाइन स्टडी विथ कमल में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि जो भी हम नए वीडियो लेकर आएँ सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? तो किसने कराया था? तो सिकंदर ने कराया था। किसने कराया था? सिकंदर ने। सिकंदर का वास्तविक नाम क्या था? अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर तृतीय। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्य में विभाजित था? तो कितने राज्य में विभाजित था? ये था 28 राज्य में। कितने राज्य में? 28 राज्य में विभाजित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो सिकंदर भारत पर जो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? तो बी कहने का मतलब बीसी का अर्थ क्या होता है? बीसी, बीसी का अर्थ क्या है? तो क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। क्या हो जाएगा? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी विक्रम संवत की शुरुआत? ये हुई थी 57 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व हुई थी। और जब मालवा के राजा विक्रम ने गुजरात से शकों को पराजित करके उनका शासन समाप्त किया और विक्रम ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत की शुरुआत किया गया था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत डैश ने 1459 ईस्वी में की थी। जोधपुर का स्थापना किसने किया था? तो जोधपुर का स्थापना किया था राव जोधा ने। किसने किया था? राव जोधा ने। ठीक, राव जोधा ने किया था। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने किया। और यह क्या था? भूतपूर्व जोधपुर। यह जो भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी थी। भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी था जो मंदौर से हटाकर इन्हें राजधानी बनाया था। ठीक, और इस नई राजधानी की सुरक्षा के लिए जो है चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर जो है एक दुर्ग बनाया था जिसे जो है अभी जोधपुर के किला के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक कौन था? उदयन था। कौन था? उदयन। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, उदयन। पटना का जो लिखित संविधान लिखित इतिहास जो है आपका 490 ईसा पूर्व से लिखा रहा है। ठीक, और जब हर्यक वंश के महान शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी से बदलकर पाटलिपुत्र स्थापित किया। ठीक, और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन था? उदयन था। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? मतलब कि भारतीय प्रेस को
कौन फ्रीडम कर दिया, ठीक ना, फ्रीडम कर दिया। तो कौन कर दिया, इसका हो जाएगा सर, बी ऑप्शन हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकाफ। कौन हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकाफ हो जाएगा, ठीक। और यह जो है इन्होंने 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रह चुके हैं। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक। कौन कहा, किसको कहा जाता है, सर चार्ल्स मेटकाफ को। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो किसका किया गया था, लॉर्ड मेयो का किया गया था। किसका किया था, लॉर्ड मेयो का किया गया था। और 1872 ईस्वी में जो है अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उन्हें हत्या कर दी थी। पठान जो है उनकी हत्या कर दी, किसने, पठान ने, ठीक। कब किया था, 1872 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो किस युद्ध से है, इसका आंसर हो जाएगा बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। किससे हो जाएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। युद्ध के बाद जो है 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किया गया था, 18 मार्च 1772 में। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया। तो कब किया, 1668 में। कब किया, 1668 में किया, 1668 ईस्वी में प्राप्त किया। और तुरंत इसकी किलाबंदी कर, इसका क्या कहते हैं, तुरंत इसका किलाबंदी कर, इसके बाद अंग्रेज सूरत से इसकी राजधानी जो है, सूरत से इसकी जगह मुंबई का मुख्यालय बनाया। सूरत, पहले सूरत में मुख्यालय था, अब इसका जो है मुख्यालय कहाँ बना दिया, मुंबई बना दिया, बॉम्बे, जिसे अभी जाना देते हैं मुंबई के नाम से, ठीक, मुंबई बना दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर को जो कब उपाधि दिया गया था, तो दिया गया था उन्हें 1915 ईस्वी में। कब दिया गया था, 1915 ईस्वी में दिया गया था। तो इसको कौन दिया था उपाधि, ब्रिटिश सरकार। कौन दिया था, ब्रिटिश सरकार दिया था। और इन्होंने क्या किए, 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे वह दुखी होकर यह उपाधि क्या किया, लौटा दिए। क्या किए, लौटा दिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, जे.बी. कृपलानी। कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी। तो कब किए थे, ये किए थे 1943 में। 1943 में किए थे अंतरिम सरकार की स्थापना। और कहाँ किए थे, सिंगापुर में किए थे। कहाँ किए थे, सिंगापुर में। और इस सरकार का नाम क्या कहते, अर्जी हुकूमत ई हिंद, ठीक। इसका क्या नाम था, अर्जी हुकूमत ई हिंद के नाम से स्थापना की थी। इसका समर्थन जो है इटली, जापान और उनके सहयोगी ने किया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया था, और राष्ट्र बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया था, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किससे बैठाया गया।
बक्सर की लड़ाई के बाद जो है बंगाल की गद्दी पर किसने बैठाया गया? तो बैठाया गया मीर कासिम। किसे बैठाया गया? मीर कासिम को बैठाया गया। और बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुआ था। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? तो किए थे अश्वनी कुमार दत्ता ने। किसने किया था? अश्वनी कुमार दत्ता। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आंसर सही, अश्वनी कुमार दत्ता। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि और विदेशी का जो था विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था। ठीक, चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो किया गया था सिंगापुर में। किसे कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने 1943 में किया था। कब किया था? 1943 ईस्वी में किए थे। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने ही किए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। ठीक, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किए थे? 1943 में। कहाँ किए थे? सिंगापुर में किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो किया था लाहौर। क्या जगह आंसर? लाहौर। ऑप्शन नंबर बी लाहौर। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, और प्रस्ताव पारित करने के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी कर दी। कब कर दिया? 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बंगाल का अंतिम स्वतंत्रता नवाब किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला। किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला को माना जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? भारत विधाता। क्या था? भारत विधाता। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिले और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।